के करीब रहेगी। बोध गया में हुए आतंकी हमले को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एटीएस स्नेफर डॉग की तैनाती की गई है। इस बार शिव भक्त कांवड़ियों का लेखा जोखा रखने की तैयारी है। डीजे को धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया जा रहा है। साथ ही डीजे के मालिकों को भी नोटिस जारी कर यह हिदायत दी गई है कि शिव भक्तों को डीजे न उपलब्ध कराया जाए। शिव भक्तों के त्रिशूल, लाठी, डंडों, हॉकी लेकर चलने पर बैन लगाया गया है। 23 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ आरपीएफ, जीआरपी के साथ अन्य विभाग में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के तिहाड़ जेल से आज वाराणसी लाया गया है। कैंट स्टेशन पे ब्रजेश सिंह को लाया गया। वहीं ब्रजेश सिंह के काफी समर्थक कैंट स्टेशन पे पहले से ही थे। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह समर्थकों को हटाकर ब्रजेश सिंह माफिया डॉन को वज्रवाहन में डालकर उनके पैतृक गांव ले गए। वहीं ब्रजेश सिंह अपने भाई के परेड में शामिल हुए और नम आंखों से अपने भाई सतीश सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे का कहना है कि अगर वाराणसी पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। मास हत्याकांड के आरोपी और फरार इंस्पेक्टर संजय राय ने आज लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चर्चित मास हत्याकांड के आरोपी और इनामी फरार इंस्पेक्टर संजय राय, जिसकी तलाश में लखनऊ पुलिस पूर्वांचल की तक खाक छान चुकी है, आज उस इंस्पेक्टर संजय राय ने लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां पिछले 10 दिनों से सरेंडर की बात सुनकर क्राइम ब्रांच इतनी हलकान हो गई थी कि कोर्ट के दरवाजों पे तक 10 दिनों से सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई थी। लेकिन आज उन सबको चकमा देकर एक वकील के भेष में संजय राय ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लखनऊ पुलिस को चकमा देकर आज संजय राय ने सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी बेल याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। गुड़गांव के डीटी सिटी सेंटर में बने बजिन बार में करीब 100 टीनएजर्स को पुलिस ने नशा करते हुए पकड़ा। फेसबुक के जरिए सेक्स एंड स्मोक नाम से इस पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में धूम्रपान करने के लिए फ्लेवर्ड हुक्के का भी इस्तेमाल हुआ। आबकारी अधिनियम के अनुसार 25 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को शराब परोसना गैर कानूनी है। गुड़गांव में पहले से ही फ्लेवर्ड हुक्के के इस्तेमाल पर पाबंदी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पब के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी तरीके से फ्लेवर्ड हुक्का सर्व करने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार किया गया। आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों को जिला अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद जमानत पर दोनों को छोड़ दिया गया। वहीं बच्चों को वार्निंग देकर उनके घर वालों को सौंप दिया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित गुरुकुल शांतिधाम आश्रम में 13 वर्ष की अनाथ बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। गुरुकुल आश्रम के ही एक साधु व 2 सेवादारों पर रेप का आरोप लगा है। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित गुरुकुल शांतिधाम आश्रम में 13 वर्ष की मासूम बच्ची कई वर्षों से रह रही है। बच्ची ने आश्रम के ही एक साधु व 2 सेवादारों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बच्ची की माने तो पिछले काफी समय से तीनों उसके साथ बलात्कार करते आ रहे थे। यही नहीं, तीनों ने बच्ची को धमकी भी दी थी कि उसने किसी को यह बात बताई तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। बहरहाल आश्रम रेप की बात सही साबित होती है तो यह काफी शर्मनाक होगा। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान लड़का लड़की घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई, वहीं लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र के मोहद्दी गांव में कुशवाहा परिवार के शादी समारोह में द्वारचार के दौरान अरविंद गौतम ने देसी तमंचे से 3-4 फायर कर दिए। इस हर्ष फायरिंग में एक गोली पास खड़ी रूबी की कनपटी गहराई से छिलती हुई पीछे खड़े अजय के सिर में जा धंसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अजय और रूबी को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान अजय की मौत हो गई और रूबी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से आरोपी अरविंद गौतम फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी अरविंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। आगरा थाना सिकंदरा इलाके में आगरा के एसएसपी के आदेश पर एएसपी साहब ने थाना सिकंदरा इलाके से ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ट्रकों को रोककर उनसे अवैध वसूली करते थे। पकड़े गए लोग मंडी समिति के मंडी सहायक और मंडी समिति के 2 कर्मचारी और 4 होमगार्ड हैं।
आगरा में अवैध वसूली करते मंडी सहायक सहित 7 लोगों को थाना सिकंदरा पुलिस ने धर दबोचा, जिनमें 4 होमगार्ड भी शामिल थे। ये सभी सिकंदरा क्षेत्र में एक लकड़ी के ट्रक को रोककर मोटी रकम मांग रहे थे। ट्रक मालिक की शिकायत पर पुलिस ने धरा। आगरा पुलिस को बीती रात कैमूर बिहार के रहने वाले बिस्मिल्ला खान ने फोन पर शिकायत की कि उनका एक लकड़ी से भरा ट्रक मुंबई आ रहा था, जिसको आगरा के थाना सिकंदरा एरिया में कुछ वर्दीधारियों ने रोक लिया है, जिनके साथ कुछ सादा कपड़ों में भी है। उन्होंने पहले गाड़ी के कागज और लदे हुए माल की बिल्टी मांगी और जब ड्राइवर ने दोनों दिखा दी तो उन्होंने गाड़ी के कागज अपने पास रख लिए और 55,000 रूपए गाड़ी छोड़ने के एवज में मांगने लगे। आगरा पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना जैसे ही लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स भेज सभी वर्दीधारियों और फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के एसएसपी से यह शिकायत एक ट्रक चालक ने की थी, जिसको रोककर ये लोग 55,000 रूपए की मांग कर रहे थे। इनके खिलाफ थाना सिकंदरा में एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इन्हें जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर एक महिला आज देहरादून में 4 मंजिला सिनेमा हॉल की छत में चढ़ गई। महिला साथ में मिट्टी तेल लिए हुई थी और महिला का कहना था अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो खुद को आग लगा लेगी। देहरादून के घंटाघर मुख्य चौराहे पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला मिट्टी का तेल लेकर घंटाघर के सामने स्थित 4 मंजिला सिनेमा हॉल की छत पर चढ़ गई। महिला का कहना था कि उसके घर और संपत्ति पर उसके रिश्तेदार और स्थानीय पार्षद कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए उसे और उसके परिवार वालों को काफी समय से धमकाया जाता है, जिस कारण महिला कैंट थाना पुलिस के पास भी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई, जिसके चलते आज उसे ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला और दूसरे पक्ष से बात की जा रही है, लेकिन इस तरह से मांग मनवाने के लिए आत्महत्या की कोशिश सरासर कानून के खिलाफ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि महिला की बात सुनकर उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं पुलिस वालों का ये भी कहना है कि कोर्ट से पहले ही महिला प्रॉपर्टी का केस हार चुकी है, जिसके बाद इस तरीके की हरकत कानून के खिलाफ है। खबर आई है कि सलमान खान अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मेंटल की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। सलमान के दाहिने पैर में चोट आई है। मोच की वजह से सलमान की इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। सलमान खान को चोट हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग करते वक्त लगी है। वैसे ये दूसरा मौका है जब सलमान खान को मेंटल की शूटिंग के वक्त चोट लगी है। इससे पहले उन्हें हाथ में चोट लग गई थी। इससे पहले ऋतिक रोशन को भी फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी। खैर उनकी चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें बाद में ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन फिलहाल आप लोग घबराइए नहीं, सलमान खान के साथ कोई गंभीर बात नहीं है। आपको बता दें कि मेंटल सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान बना रहे हैं। इस फिल्म में सलमान के साथ डेजी शाह और सना खान मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को अगले साल 26 जनवरी को रिलीज करने का प्लान है सलमान का। आपदा के 1 महीने बाद उत्तराखंड में जारी राहत और बचाव के कार्यों की जमीनी सच्चाई की जांच पड़ताल देखिए ग्राउंड जीरो कल दिन भर सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना।
आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहे, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। My love of my life, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जातीय रैली पर रोक के बाद समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला, सपा ने भंग किए सभी जाति प्रकोष्ठ। नरेंद्र मोदी के बुर्के पर उठा राजनीतिक बवंडर, बयान पर कांग्रेस ने लिया मोदी को आड़े हाथों, कहा सेक्युलरिज्म का बुर्का सबको साथ लेकर चलता है, जबकि सांप्रदायिकता का पहिया कुत्ते के बच्चे को भी कुचल देता है। संसद का मानसून सत्र 5 अगस्त से 5 से 30 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र पहले की तरह इस सत्र के भी हंगामेदार होने की आशंका। बोधगया बम ब्लास्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार। बोधगया पहुंची बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा बयान, कहा दोनों सरकारों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी। लखनऊ में हौसला अभियान की शुरुआत, प्रदेश में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर शुरू किया गया अभियान। 2 साल तक के बच्चों की सेहत की मॉनिटरिंग करेगी सरकार। उत्तराखंड में आ सकता है 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप। एनडीआरआई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी, टिहरी और दूसरे डैमों को भी नुकसान का खतरा। यूपीपीसीएस परीक्षा में रिजर्वेशन के विरोध में छात्रों ने जमकर किया हंगामा। छात्रों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर किया पथराव, बसों और दूसरी गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने यूपीपीसीएस के कार्यालय में के सामने हंगामा किया। छात्रों ने सड़कों पर और कई बसों में जमकर तोड़फोड़ की। हजारों की संख्या में छात्रों ने पहले यूपीपीसीएस के कार्यालय पर पथराव किया, उसके बाद छात्रों के हुजूम ने सिविल लाइंस की सड़कों पर चल रही बसों और दूसरी गाड़ियों पर पथराव और तोड़फोड़ किया। प्रतियोगी छात्रों का जी जब इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने सिविल लाइन बस अड्डे पर खड़ी बसों में भी तोड़फोड़ की।
इलाहाबाद की हम